हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड रेफरेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेथड रेफरेंस कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग पूरा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने से पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो मेथड रेफरेंस क्या होता है? तो मेथड रेफरेंस इज यूज टू रिफर द मेथड। दोस्तों बेसिकली मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं मेथड को रिफर करने के लिए। सपोज करिए कि कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में कोई क्लास बनी हो, उसमें बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, और आपको उस क्लास में बने एक मेथड का यूज अपने किसी कोड में करना है। तो दोस्तों हम लोग उस मेथड को कैसे रिफर करते हैं, इसी को कहते हैं मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस का यूज करके हम उस कोड को रिफर कर सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो दोस्तों मेथड रेफरेंस इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो दोस्तों मेथड रेफरेंस कुछ और नहीं है, यस लैम्डा एक्सप्रेशन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन एक बार पढ़ लें। मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको जाके रेफर कर सकते हैं। दोस्तों मेथड रेफरेंस जावा में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड। तो रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी स्टैटिक मेथड है किसी क्लास में और हमको उसका यूज करना है, उस मेथड का यूज करना है अपने कोड में, तो कैसे हम लोग उस स्टैटिक मेथड को रेफर करते हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरा है रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों नॉन स्टैटिक मेथड को और इंस्टेंस मेथड को हम लोग कैसे रिफर करते हैं ये भी देखेंगे। और रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को कैसे रिफर करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्लिप्स पर और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, तीनों का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चल दोस्तों चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने एक्लिप्स पर और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं और कैसे ये मेथड रेफरेंस लैम्डा एक्सप्रेशन का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है और कैसे हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन की जगह मेथड रेफरेंस का यूज करके किसी भी मेथड को हम लोग किसी भी क्लास में बने किसी भी मेथड को हम लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मेथड रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग देख ही चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, ठीक है, कि स्टैटिक मेथड को हम लोग कैसे रेफर करके अपने कोड में यूज करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों इसको देखने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग लैम्डा के थ्रू अपने फंक्शनल इंटरफेस में बने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन कैसे देते थे, क्योंकि वो देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो मेथड रेफरेंस है वो लैम्डा का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैम्डा के थ्रू इंप्लीमेंटेशन देने में क्या फर्क था और मेथड रेफरेंस का जब हम लोग देंगे तो उन दोनों में हम लोग देख लेंगे क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो दोस्तों पहले देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एक फंक्शनल इंटरफेस की। तो दोस्तों फंक्शनल इंटरफेस ऑलरेडी एक बना हुआ है मेरे पास। तो स्विंग नाम से एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास सो मेथड है। तो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में जो मेथड होते हैं वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, ठीक है। अगर आपने फंक्शनल इंटरफेस नहीं पढ़ा है दोस्तों तो मैंने फंक्शनल इंटरफेस पढ़ाया अपने वीडियोस में, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके इसका इंप्लीमेंटेशन। शोइंग इसको तो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स लिखिए लैम्डा एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिस आउट करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दिस इज लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। अब लैम्डा इसको हम लोग कॉल कराते हैं अपने सो मेथड को, जो कि फंक्शनल इंटरफेस में है। सो कॉल करा लिया। अब देखते हैं दोस्तों हमारा ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दिस इज लैम्डा एक्सप्रेशन, देखिए आ गया आउटपुट, ठीक है। तो दोस्तों बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे इंप्लीमेंटेशन देते थे अपने मेथड्स का। लेकिन दोस्तों अब हम लोगों को यूज करना है रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड को रेफर करना है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्टैटिक मेथड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो एक क्लास बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एवरीथिंग नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एवरीथिंग नाम की क्लास बना ली और यहाँ पे हम लोग अपने स्टैटिक मेथड लिखेंगे, स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे m1 नाम का हम लोग ने एक मेथड बना लिया, ठीक है। इसे आउट करा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज मेथड वन, दिस इज स्टैटिक मेथड वन, स्टैटिक मेथड लिख देंगे, दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। इसको सेव करा लेंगे। अभी हम लोग को स्टैटिक मेथड, यहाँ पे दोस्तों कितने भी मेथड हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है। चलिए एक मेथड और बना लेते हैं वॉइड m2 नाम से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसे आउट करा लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। कितने भी मेथड हो सकते हैं आप क्लास में बना सकते हैं, बस हमको सिर्फ इस मेथड से अभी मतलब है, ठीक है, बस हमको इसकी बॉडी से मतलब है अभी, ठीक है, इस मेथड की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे मेथड रेफरेंस के थ्रू उसको हम लोग रेफर करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्टैटिक मेथड को हम लोग कैसे यूज़ करते थे, आप ये बताइए कैसे यूज़ करते हैं। स्टैटिक मेथड जो होता है, जो स्टैटिक होता है वो क्लास लेवल का, ठीक है, क्लास लेवल का मेथड होता है। तो स्टैटिक मेथड का यूज़ करने के लिए हम लोग क्लास नेम से ही यूज़ करते थे, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, हम लोग बाय यूजिंग क्लास नेम ही स्टैटिक मेथड को रेफर करेंगे। तो स्टैटिक मेथड जो किस क्लास में है, एवरीथिंग नेम के क्लास में। तो हम लोग एवरीथिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग क्लास नेम लिख लिया और डबल कोलन लगा दिया। दोस्तों ये डबल कोलन ही मेथड रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। डबल कोलन लगा के ही हम लोग मेथड को रेफर करते हैं। अब दोस्तों एवरीथिंग के पास कौन सा मेथड है, मेथड m1 है, ठीक है। ये मेथड m1 हम लोग का स्टैटिक है, इसलिए यहाँ पे
क्लास नेम की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों बस देखिए लैम्डा के थ्रू हम लोग ने 2-3 लाइन में कोड लिख सकते थे, लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड में क्लास नेम और मेथड नेम। ये मेथड को अब ये M1 में कुछ भी लिखा होगा वो उस M1 की पूरी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखिए मेथड कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे मेथड रेफरेंस और मेथड कॉल में बहुत फर्क है। मेथड कॉल अलग है और मेथड रेफरेंस अलग। मेथड रेफरेंस में मेथड की पूरी बॉडी आके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं हम लोग इसको रन करा के चलता है कि नहीं चलता है। तो दोस्तों दिस इज स्टैटिक मेथड 1। ठीक है, यही मेथड 1 में था ना, देखिए दिस इज स्टैटिक मेथड 1। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी भी लाइन्स हो सकती है, कितना भी बड़ा कोड हो सकता है। ठीक है, हम लोग पूरा कोड को वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, पूरे कोड को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, इसको सेव करा लिया और इसको फिर से रन करा के देखते हैं, तो दोनों ही लाइन हमारी प्रिंट होंगी। ठीक है, देखिए दिस इज सेकंड लाइन। तो पूरा कोड जो भी M1 में लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों था स्टैटिक मेथड। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे रेफर करते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे रेफर करते हैं। तो दोस्तों नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग कैसे कॉल करते थे, आप लोगों को पता ही होगा। उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बना लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट एवरीथिंग ओबीजे। ठीक है, ओबीजे इक्वल टू न्यू एवरीथिंग। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया। अब दोस्तों स्टैटिक में तो हम लोग क्लास नेम देते थे, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टैटिक में हम लोग इसका ऑब्जेक्ट देंगे ओबीजे। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही देंगे और यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड ही कॉल होगा। ठीक है, अब बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो M2 हमारा नॉन स्टैटिक मेथड मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए M2 हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है और ये इसमें लिखा है दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं रन करा के कि ये हमारा चलता है या नहीं चलता है। तो दोस्तों चलना तो चाहिए। दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड, देखिए दोस्तों चल गया। ठीक है, तो दोस्तों नॉन स्टैटिक मेथड भी हम लोगों ने रेफर करके देख लिया। तो दोस्तों मेथड रेफरेंस का यूज इसीलिए करते हैं, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम लोग पहले ही हम लोगों को कोई कोड अपना यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग के पास कोई बना बनाया ऑलरेडी कोड है, कोई मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको दोबारा क्यों लिखें, हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज करके उसको क्यों नहीं यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड रेफरेंस इसी काम में आता है कि वो कोड दोबारा यहाँ पे ना लिखना पड़े। ठीक है, और उसको उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेथड रेफरेंस का यूज होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने नॉन स्टैटिक मेथड भी देख लिया, स्टैटिक मेथड को कैसे रेफर करते हैं ये भी देख लिया। अब लोग दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे रेफर करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग रेफर करते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए एक हम लोग और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम की। ठीक है, स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट में चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, और स्टूडेंट की आईडी भी ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट का यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, इसको करा लेंगे सेव। ठीक है, अब हम लोग इसी को रेफर करेंगे दोस्तों कि हम लोग कैसे मेथड रेफरेंस के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी वहाँ पे कैसे आएगी। तो दोस्तों उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कि उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे गेट करते थे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे एक मेथड लिख लेते हैं गेट स्टूडेंट। हम लोग लैम्डा के थ्रू देखेंगे कि वहाँ का उसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे गेट करते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा के थ्रू देखना है हम लोगों को। ठीक है, इसको तो हटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है। तो लैम्डा के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को न्यू स्टूडेंट करना पड़ता था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, ये हम लोग को लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब जाके ये लैम्डा के थ्रू हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सो मेथड तो हम लोग हटा दिया है, गेट स्टूडेंट नाम का मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, तो दोस्तों ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया है, यहाँ पे रिटर्न लगा देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसको हम लोग रन कराने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट करा के प्रिंट इसको हम लोग ले लेते हैं, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट एक वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो शोइंग है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिस आउट कर लेते हैं, एक बार सिस आउट स्टूडेंट प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर का चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो एक बार रन कराते हैं, देखते हैं। तो दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, तो चल गया दोस्तों, और यहाँ पे आ गया इसका ऑब्जेक्ट भी, देखिए हम लोगों ने प्रिंट कराया। तो दोस्तों लैम्डा के थ्रू तो हम लोग ने करा लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेथड रेफरेंस के थ्रू कैसे कराते हैं। तो इसको हटा देंगे, इसका जस्ट हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे और मेथड रेफरेंस के लिए हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर लगाते हैं और कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए हम लोग न्यू का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस दोस्तों हो गया, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग, कितने ईजी वे में हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। बस इसको रन करा लीजिए दोस्तों, बस आपका चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग ने यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था। ठीक है, वही प्रिंट हो गया यहाँ पे आके। तो दोस्तों ये था कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी किसी भी क्लास में बना कंस्ट्रक्टर हम लोग रेफर कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड रेफरेंस। तो दोस्तों ये था मेथड रेफरेंस का पूरा वीडियो।
तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी मेथड रेफरेंस के रिगार्डिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।